हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दीपांशु। आपका स्वागत है आपके फिनेंस टेक्निकल चैनल में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि निफ्टी ने आज कैसे परफॉर्म किया और टुमारो निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको येस्टरडे जो मैंने आपके लिए लेवल मार्क करे थे, तो अगर आप देखोगे निफ्टी ने उन लेवल को क्रॉस करा है, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड का सेटअप भी मिला है। तो सबसे पहला जो आपके लिए लेवल था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और अपने प्रीवियस ए को हाई को अगर आपका ब्रेक करता है तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं निफ्टी का, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मार्क कर रखा है इस पर्टिकुलर एरिया को, तो इस पर्टिकुलर एरिया को इसने ब्रेक करा है। इवन क्या हुआ है कि बेसिकली इसकी गैप अप ओपनिंग हुई है। तो आपको इसमें ट्रेड मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो तरीके हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग दे दे और अगर उसके बाद रीटेस्ट करे तो आप उसके बाद यहाँ पे अपनी एक दोबारा से अपने लिए एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। बट क्या हुआ है कि जैसे ही ये ओपन हुआ है ना, तो इसने आपको रीटेस्ट का मौका ही नहीं दिया। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास यही था कि जैसे अगर वो गैप अप ओपन हुआ है ना, तो उस सिनेरियो में उसका जो हाई है, जैसे उसने हाई को ब्रेक करा है और उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते थे। और कहीं यहाँ पर अगर आपको जैसे ट्रेड की एंट्री मिल जाती तो आपको आराम से 1:2 1:3 का आपको टारगेट अचीव होता हुआ यहाँ पे दिख रहा था। तो आपको इस बेसिस पे आपको ट्रेड लेना था। और जो आपको सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिली वो आपको ये मिली थी कि मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है और वो सस्टेन करता है उस लेवल को और उसके बाद वो कंटिन्यूअसली ऊपर की साइड जा रहा है, तब आपको डिप ऑन बाय पे आपको वेट करना है। जब आपको एक 5 ईएमए को ब्रेक करे और उसके बाद अगर आपको कहीं दोबारा से कोई इन्वर्टेड आपको कोई हैमर कैंडल मिलती है, तो आपको दोबारा से वहां पे ट्रेड मिल सकता है। देखो जैसे इसने यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करके यहाँ पे ये सस्टेन करा है, क्योंकि यहाँ पे इसमें कंसोलिडेशन रहा है और उसके बाद इसने एक दोबारा से नीचे आया है। पर अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल को देखोगे ना, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे 5 ईएमए को ब्रेक करता है, यानी कि इसका ये पुल बैक होगा। तो यहाँ पे पुल बैक हुआ है, पर दोबारा से बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो बायर्स ने दोबारा से यहाँ पे बाइंग करा है। और जैसे ही बायर्स ने दोबारा बाइंग करा है, तो दोबारा से आपका ये ट्रेड ऊपर की साइड गया है। तो आपको इसमें दोबारा कंफर्मेशन मिली है, क्योंकि क्या होता है कि मोमेंटम कब आता है, जब डोजी कैंडल बनती है। डोजी कैंडल मतलब कि क्या हुआ है कि बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा थे। बायर्स और सेलर्स ने फाइट करी, तो ना ही बायर्स जीते ना ही सेलर्स जीते। बट अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे ये डोजी बनी है, उसके बाद ये बायर्स ने ना एक कंफर्मेशन एंट्री दी है कि बायर्स आपके जीते हैं। अगर आप देखोगे इसमें ना बहुत सारी आपको कंफर्मेशन मिली है। फर्स्ट आपको कंफर्मेशन क्या मिली है कि इसने डोजी को ब्रेकआउट करा है, ठीक है। सेकंड आपको जो कंफर्मेशन मिली है, इसका जो 5 ईएमए का मैंने जो वो लगा रखा है ईएमए, उसको भी इसने ब्रेक करा है। 5 ईएमए को भी ब्रेक करके और दोबारा से इसको यहाँ पे एक अच्छा सा आपको छोटा सा मूव मिला है, जिसमें आपको आराम से 20-25 पॉइंट का मूव था। तो अगर आप 15 मिनट में अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मूवमेंट था। तो आपको इस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए था। और नाउ आई एम गोना डिस्कस विद यू कि टुमारो निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक है। बट मेक श्योर, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और इस चैनल में आप फर्स्ट टाइम हो, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे निफ्टी का एनालिसिस मिलता रहेगा और उसके बेसिस पे जब आप ट्रेड करोगे ना, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मोमेंटम रहेगा और इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर ट्रेडिंग स्किल्स। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं कि निफ्टी में अब आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो सबसे पहले ना आपको निफ्टी के लिए आपको डिमांड जोन एरिया मार्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, तो निफ्टी का ये आपका डिमांड जोन एरिया रहा है, क्योंकि यहां से आज की डेट में मूव आया है। तो यहाँ पे कुछ बायर्स ने यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करी है। तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो अगर आपको इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको कहीं यहाँ पर कोई कैंडल नीचे की साइड आए, या आपको मान लो कि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो और यहाँ से अगर कैंडल ऊपर की साइड अगर आपको जाना स्टार्ट कर रही है, तो उस बेसिस पे आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के अपना एक एंट्री ले सकते हो। और आपको आराम से इसमें पहला आपको जो टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा 18,740 का। और अगर हो सकता है कि इस पर्टिकुलर जो सपोर्ट एरिया, अगर वो इस पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है और ब्रेक करके, बट मैंने आपको जैसे बताया कि जब भी आप कभी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट लो या आप सपोर्ट का ब्रेकआउट लो, तो आपको ना डायरेक्ट ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही ये ब्रेकआउट हो, उसके बाद अगर वो रीटेस्ट करता है इस पर्टिकुलर एरिया पे आके, और जो इसका जो स्विंग का जो लो पॉइंट था, इसको जैसे ही वो ब्रेक करेगा, तब आपको इसमें आराम से एंट्री लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड हमेशा या तो हायर हाई बनाता है
ये आपका लोअर लो बनाता है। तो इसमें क्या है, जैसे कि अगर आपके इसके लेवल को ब्रेक करे और उसके बाद अगर वो लोअर लो बनाता है, जैसे कि यहाँ से नीचे आया, उसके बाद ये ऊपर गया, पुल बैक लिया, उसके बाद दोबारा से अगर ये लोअर लो बना के इसको जब अगर ब्रेक करता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। जो बट आपके लिए जो पहला जो आपके लिए टारगेट रहेगा, वो आपके लिए जो टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा। मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। सो दिस वुड बी योर फर्स्ट टारगेट विच इज दिस वन, 18,650 का ये आपका टारगेट रहेगा फर्स्ट वाला, जिसमें आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और सेकेंड ऑप्शन आपके लिए क्या है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपके लिए गैप अप ओपन देता है, मान लो यहां पर एक ओपन हुआ, तो आपके लिए जो पहला जो रेजिस्टेंस एरिया है वो आपके लिए ये वाला रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। लेट मी गो अहेड एंड मार्क दिस फॉर यू सो दैट आपको पता रहेगा। तो ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो आपको ना इस पे थोड़ा सा आपको ना फोकस रखना है, क्योंकि ये आपका ना जो हाई, ये मतलब सबसे हाई लेवल है, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ना मतलब क्या है, कंसोलिडेट करेगा ही करेगा। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा, बट अगर होता है तो यहाँ तो अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो अपना थोड़ा सा। और अगर मैं कहूंगा कि प्रॉफिट बुक ही कर लो अगर आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है और रिटेस्ट करके आपको दोबारा से अगर वो एक ऑप्शन देता है और इसके हाई को अगर ब्रेक करता है, तो आप दोबारा से एंट्री ले सकते हो और इसमें आपको आराम से टारगेट आपको अचीव होता हुआ दिखेगा। और जो थर्ड ऑप्शन है कि अगर आपके लिए गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, तो गैप डाउन ओपनिंग में ना तो मैं आपको यही करूंगा, क्योंकि मोमेंटम जो है ना वो पॉजिटिव रहा है। क्योंकि अगर कल भी यूरोप की मार्केट की बात भी करें ना, तो नैस्डैक पॉजिटिव क्लोज हुआ था और निफ्टी भी पॉजिटिव क्लोज हो रहा है ऑन अ डेली बेसिस पे। तो सेलिंग का प्रेशर ज्यादा तो नहीं आएगा। और अगर हो सकता है कि आपका गैप डाउन ओपनिंग हो, फॉर एग्जांपल इस लेवल पे गैप डाउन ओपनिंग हो, तो भी मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको ना बाइंग के लिए आपको फोर्स करना है। क्योंकि आपके लिए ना मैं अगर शॉर्ट के लिए आपको तभी रेकमेंड करूंगा जब आपके लिए पर्टिकुलर इस लेवल को अगर वो ब्रेक कर देता है, दिस एरिया विच इज 18,579 के लेवल को ब्रेक करता है, तभी आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे ना आपके लिए ये पर्टिकुलर डिमांड जोन एरिया है, ये डिमांड जोन एरिया है, ये भी डिमांड जोन एरिया, तो आपके लिए डिमांड जोन एरिया बहुत सारे हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना चाहिए और उसके बेसिस पे आकर रहेगा। और अगर आपका जैसे गैप डाउन हो जाए, तो आपको ना यहाँ पे अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न मिले, जैसे कि आपके लिए कैंडल नीचे आ रही है फिर ऊपर गई और इसके बाद अगर इसके लो को ब्रेक ना करे और दोबारा से नीचे आकर अगर दोबारा की साइड ऊपर जाता है ना, तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा के और अपना 1:2 और 1:3 के टारगेट के लिए आप इसे फाइट कर सकते हो। तो आपको इस बेसिस पे आपको ट्रेड लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड फॉर टुडे फॉर निफ्टी, एंड I'll talk to you in the next upcoming video. But make sure अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो make sure इस वीडियो को डू लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, एंड मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलना। So that's all from my side and I'll see you in the next upcoming video. Thank you.